महापौर केसरी दंगल इंदौर की जनता को फिर से देखने को मिलेगा। दंगल 2 महीने बाद दिसंबर में होगा। पूरे 13 वर्ष बाद हो रहे दंगल की तैयारी में नगर निगम जुट गया है। शहर के कुश्ती संघ की मांग पर यह आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए महापौर पुष्यमित्र भार्गव की मंशानुसार MIC सदस्य नंदकिशोर पहाड़िया ने कमान संभाली है। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। इंदौर के पहलवानों का दिखेगा जलवा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव की है मंशा। MIC सदस्य नंदू पहाड़िया ने संभाली कमान। शहर भर के उस्ताद खलीफा को किया एकजुट। इंदौर शहर में एक बार फिर से महापौर केसरी दंगल का मैदान सजेगा और पहलवानों के दांव पेंच दिखाई पड़ेंगे। ये मंशा और किसी की नहीं, नए नवेली महापौर पुष्यमित्र भार्गव की है, जिन्होंने इस काम का जिम्मा MIC सदस्य नंदकिशोर पहाड़िया को सौंपा है, जिनका कहना है कि महापौर केसरी दंगल के जरिए इंदौर को अपनी खोई पहचान मिलेगी और यहाँ की युवा संस्कारों की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए, महापौर केसरी दंगल हम 13 वर्षों के बाद हम यहाँ स्टेडियम में कराने जा रहे हैं। 13 वर्षों से यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। आपने वास्तु स्थिति देख ही ली है कि यहाँ गाड़ियों का अड्डा बन चुका है, कब्जे इतने हो चुके हैं, अंदर की स्थिति इतनी दयनीय है कि हमारे सभी जितने भी अखाड़े के उस्ताद खलीफा पहलवान लोग हैं, उन सभी से मैंने अभी 11 बजे आग्रह किया था कि मैं आज वहाँ दौरा करने जा रहा हूँ। तो सभी की उपस्थिति में आज हमने देखा कि एरिना, जो मिट्टी का एरिना है, इसको हम 2 फीट हाइट, सभी के सुझाव है कि जो कुश्ती देखने आते हैं तो उसकी 2 फीट हाइट उठा के, और ये बरसों से मिट्टी पड़ी तो यहाँ कम से कम 10-5 ट्राली मिट्टी और जो भी तेल और ग्राउंड के अंदर की जो जितनी भी सारी व्यवस्थाएं, जो छत विछत पड़ा हुआ, कोई भोजन बना रहा है, कोई ने कचरों का अंबार लगा रखा है, तो ये इन सारी व्यवस्थाओं को हम यहाँ पर अच्छे से करा के और दंगल का कराएंगे। और मेन बाहर की जो एंट्री है जहाँ हम अभी खड़े हैं, मुझे ध्यान है कि मैं 84-85 में जब महापौर केसरी हमारे रमेश भैया बने थे, उस समय का दृश्य ध्यान है कि यहाँ इतना अच्छा रश रहता था और ये पूरा ओपन स्पेस हुआ करता था। यहाँ टिकट के लिए लोग लाइन में खड़े होकर टिकट खरीदते थे। पहलवानी के प्रति इतना उत्साह रहता था, तो ये उत्साह वापस हम पुनर्जीवित करें और पहलवानी के लिए हम सभी अखाड़ों को जो व्यवस्था दे सकते हैं, ऐसे टूर्नामेंट होते रहेंगे तो हमारे यहाँ के जो हमारे शहर की प्रतिभाएँ हैं। नगर निगम की कवायद में भाजपा का खेल प्रकोष्ठ भी पूरी मदद को सामने आ चुका है, जिसको लेकर इंदौर भाजपा खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मानसिंह यादव का कहना है कि महापौर केसरी दंगल की शुरुआत से शहर को एक बार फिर नई पहचान मिलेगी। देखिए, ये जितने भी आपको इस चित्र में दिख रहे हैं, आपके कैमरे में जितने भी लोगों के सिर दिख रहे हैं, चेहरे दिख रहे हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस स्टेडियम में इनकी कुश्तियाँ देखने के लिए लोग टिकट लिया करते थे। यहाँ पर भीड़ लगा करती थी और टिकट नहीं मिलने के बाद लोगों को अपने जब कुश्ती लड़ते थे और अंदर जाते थे तो इतनी भीड़ होती थी कि वो जांघिया और लंगोट पहनने के लिए इधर उधर धक्का मार के लंगोट और जांघिया पहनना पड़ता था। ये सारे वो लोग हैं, इनका वो दौर था। अब चूँकि महापौर जी ने, नंदकिशोर पहाड़िया जी ने सूद लिए, वापस से कुश्ती के लिए ध्यान दिया है, तो निश्चित रूप से कि जैसे चेहरे ये दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने अपने प्रदेश का नाम देश में रोशन किया, वापस से ऐसा दिन आएगा कि हमारे बच्चे जो कुश्ती कला में सीख रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारे शिष्य जितने भी उस्ताद खलीफा हैं, ये सब बच्चों को सिखा रहे हैं, तो वो सारे बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, वो इंदौर शहर का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन करे, इसके लिए महापौर केसरी की अग्रणी भूमिका रहेगी। वहीं सितारा-ए-हिंद कुश्ती दंगल के आयोजक गम्मू पहलवान और पहलवान नरेश वर्मा का कहना है कि छोटा नेहरू स्टेडियम के विकास के साथ महापौर केसरी दंगल एक बार फिर से शहर को नई पहचान देगा। ये महापौर केसरी जो होने जा रहा है, ये पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ प्रोग्राम होगा, क्योंकि पहले जो महापौर केसरी और ये सब हुआ करते थे, लोग अपनी अपनी चलाया करते थे। अभी सारी बागडोर जो है पहाड़िया जी के हाथ में है, और ये सब जितने लोग यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब पहाड़िया जी के भगत हैं, चाहने वाले हैं, किसी के वो भतीजे हैं, किसी के काका हैं। इस हिसाब से मेरा ये सोचना है कि इस इंदौर को पहलवानी में बड़ा बल मिलेगा और पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंदौर के पहलवानों को पहचानेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं करीब 25 सालों से सितारा इंदौर दंगल करा रहा हूँ। पहलवानी जब से पैदा हुआ हूँ, मेरे को एक ही शौक है, दूसरा काम आता भी नहीं है, ना दूसरा कोई काम करा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये मैं मानता हूँ कि इंदौर शहर के जितने उस्ताद खलीफा, जैसे राजद मिश्रा बहुत पुराने, राम दयाल जी, रमेश पहलवान जी इंदौर केसरी रहे, इन सब के प्रयासों से आज ये यहाँ तक हम लोग आए हैं। और उसमें विशेष तौर से नंदू पहाड़िया जी ने बहुत इंटरेस्ट लिया है कि पहलवानों को इंदौर शहर में फिर से कैसे जागृत करना, और उसका सबसे बड़ा श्रेय तो मैं पहलवान, उस्ताद खलीफाओं, संचालकों को जाता है कि हमारी पुरानी धरोहर इंदौर है, जिसमें बड़े बड़े पहलवान हिंद केसरी, जहाँ से मास्टर चंदगी राम है, जयप्रकाश जी है, महाराष्ट्र केसरी, सरदार पहलवान है, गुलाब बर्डे, बड़े बड़े पहलवान यहाँ लड़ के गए।
आज वो यहाँ स्थिति कि यहाँ एक छोटा पहलवान भी इंदौर शहर का जो मध्य प्रदेश में लड़े, ऐसी स्थिति नहीं है। उसका कारण ये रहा कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति घुसी है, या राजनीतिक लोग इस खेल को सम्मान नहीं दे रहे हैं। जिस प्रकार से क्रिकेट को देखो जुनून है, टिकट ब्लैक में हो रहे हैं, यहाँ पर हम फ्री निःशुल्क, हम गम्मू पहलवान 25 वर्षों से दंगल कराते रहे सितारा इंदौर, निःशुल्क कराते हैं, उसमें भी बड़ी दिक्कतें आती हैं। उसका मेन कारण रहा कि जो नगर निगम से सुविधाएं अभी तक मिलनी थी वो नहीं मिलती थी। अब पहाड़िया जी आए हैं, दौरा किया है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था भी, अखाड़े का जो कैंपस बना हुआ जहाँ कुश्ती लड़ते हैं पहलवान, वो एरिना भी जिसमें मेरा ख्याल है कि 25 सालों से कभी तेल नहीं डला होगा, वो सब व्यवस्था यहाँ पर होने जा रही है। इसकी बड़ी खुशखबरी है इंदौर शहर के लिए। और विशेष तौर से आप लोग मीडिया लोगों को भी निवेदन करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करो, इस शहर का नाम करो। महापौर केसरी दंगल के आयोजन को लेकर छोटा नेहरू स्टेडियम को सजाने की तैयारियां की जा रही है। एक एक बिंदु पर वरिष्ठ पहलवानों की मंशा के हिसाब से काम किया जा रहा है ताकि शहर की विरासत को सहेजा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।